दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती किसी सामान्य व्यक्ति के लिए सिर्फ भर्ती हो सकती है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए एक सपना है, उनके लिए इमोशन है। जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं वो सोते जागते इस ड्रीम को जीते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, हर किसी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई इस चीज को समझ नहीं सकता है। मैं आप सभी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती आने वाली है, नहीं आने वाली है, कितनी पोस्ट आने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को क्लियर कर दूंगा। मैं इसके बारे में पहले भी आप सभी को जानकारी दे चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका बोला है कि ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, जिससे कि कैंडिडेट के बीच में जो उम्मीद है वो उम्मीद भी खत्म हो रही है। तो मैं आप सभी को एकदम रियलिटी बता दूंगा, जिससे कि आपको खुद से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक कोई भी जानकारी आपको किसी भी प्रकार से गलत नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 की नई भर्ती के बारे में, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन से लोग इस भर्ती की बोल रहे हैं कि ये भर्ती नहीं आने वाली है, 2024 में भर्ती नहीं आएगी। ऐसे लोग जो कह रहे थे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग 1/8 नहीं होगी, जबकि आप सभी को पता है कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन में दी गई थी, और मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नोटिफिकेशन में किसी कारण से वो गलत टाइप हो गया है, जिसकी वजह से 1/8 जो नेगेटिव मार्किंग दी गई है नोटिफिकेशन में वो गलत है, जबकि यही सही थी। और आप सभी को पता है फाइनली एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन 1/8 की नेगेटिव मार्किंग के साथ हुआ है। ऐसे लोग मना कर रहे हैं जो बोल रहे थे कि दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, 80 जाएगी, 85 जाएगी और 90 जाएगी, लेकिन कट ऑफ की क्या हालत रही वो भी आप सभी को पता है। ऐसे लोग मना कर रहे हैं जो बोल रहे थे कि एसएससी सीपीओ में कभी भी 4000 वैकेंसी नहीं आ सकती। ऐसे लोग मना कर रहे थे जब आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन को फेक बता रहे थे। अब आप ऐसे लोगों का आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रस्ट करिए। जो बंदा ये नहीं बता सकता कि कोई नोटिफिकेशन रियल है या फेक है, यानी फेक और रियल के बीच का डिफरेंस नहीं पता, पहले बोलेंगे रियल और उसके बाद बोल देंगे फेक, और फेक के बाद फिर बोलेंगे रियल, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज पर ट्रस्ट करना है। अब मैं आगे आप सभी को कुछ और चीजें हैं जो क्लियर कर देता हूं, जिसके बाद आप सभी को खुद से समझ में आ जाएगा कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सही है या गलत। यहाँ पे आप देखो तो देखो, ये जो इंफॉर्मेशन आरटीआई के द्वारा दी गई थी, इसमें यहाँ पे ये जो डिटेल बताई गई है वो बताई गई है कि इतनी जो वैकेंसी है 23 जनवरी सन 2024 के अकॉर्डिंग खाली है, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल के 9465 पोस्ट खाली है, 9465। अब इसमें से हमें ये भी पता है कि जो 2023 की भर्ती है जो कि सितंबर में आपकी निकाली थी, जो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें भी कैंडिडेट चले जाएंगे, तो वैकेंसी ऑब्वियसली खाली हो ही जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर करते हैं। आप समझो कि ये जो वैकेंसी थी कब निकली थी, 1 सितंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, और 1 सितंबर 2023 में जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, 7547 वैकेंसी निकाली गई थी। अभी की अगर हम बात करें तो ये जो आरटीआई की इंफॉर्मेशन दी गई है कब दी गई है, 23 जनवरी सन 2024 को, और 23 जनवरी सन 2024 को जब ये इंफॉर्मेशन दी गई है तो नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कितनी हो चुकी है, 9465, यानी कि 1 सितंबर से लेके इतनी वैकेंसी आपकी वेकेंट हो चुकी है। इसी की वजह से 7547 जितनी वैकेंसी खाली थी उन सभी पे नोटिफिकेशन निकाल दिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना समय गुजरा है, कुल 4 महीने 22 दिन के अंतराल में आप ये समझिए कि टोटल जो पदों की संख्या वेकेंट हो चुकी है वो 2118 पोस्ट खाली हो गई, यानी कि हर महीने अगर हम देखें तो लमसम यहाँ पे हमारी 500 पोस्ट हर महीने यहाँ पे वेकेंट हो रही हैं। अगर आप समझे कि देखो 9465 आपकी वैकेंसी वर्तमान में 23 जनवरी 2024 को खाली है, 7547 की वैकेंसी निकली, तो 2118 जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, यानी कि खाली हो गई 4 महीने 22 दिन में। अब इसके अलावा हम ये देखेंगे 9465 आपकी पोस्ट खाली है 23 जनवरी से, तो 23 जनवरी से आप काउंट करिएगा, सारी चीजें आप सभी को समझ में आ जाएंगी। और 9465 वैकेंसी में से देखें तो ये जो अभी आपकी वर्तमान वाली भर्ती चल रही है, तो वर्तमान वाली भर्ती में लगभग यहाँ पे 6000 पोस्ट ऐसी होंगी जो कि भर जाएंगी। अब 6000 पोस्ट अगर यहाँ पे भर जाती हैं तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 3400 पोस्ट, और चलो 3400 नहीं मानते हैं कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे लगभग 3000 पोस्ट हमारी ऐसी हैं जो कि यहाँ पे अभी खाली रह जाएंगी, यानी कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 3000 पोस्ट खाली है। और ये 3000 पोस्ट कौन सी डेट को खाली है, ये 3000 पोस्ट आपकी खाली है 23 जनवरी सन 2024 को।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर हम पिछले डेटा के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पे लमसम हर महीने में 500 पोस्ट यहाँ पे विकेंट हो जा रही है, जिसमें रिटायरमेंट हो सकते हैं या किसी का रेजिग्नेशन हो सकता है। जो भी रीजन है उन सभी रीजन से यहाँ पे लगभग 500 वैकेंसी खाली हो रही है। अगर हम इस हिसाब से चले तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देखो कि मैंने आप सभी को बोला है कि ये वैकेंसी जो आपकी होगी वो अगस्त सितंबर 2024 में आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि अगर हम माने तो लगभग यहाँ पे अभी आपके 8 महीने हैं, अभी से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं जनवरी से, क्योंकि डेटा हमारे पास जनवरी का है, 23 जनवरी के, तो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पे 8 महीने हैं और हर महीने लगभग 500 पोस्ट खाली होती है। तो इस हिसाब से लगभग 4000 वैकेंसी आपकी अगस्त सितंबर तक खाली हो जाएंगी। और अगर हम बात करें तो पिछली आपकी वैकेंसी कितनी बची है, जो लमसम हमने मानी है कि 3000 वैकेंसी आपकी अभी बचेंगी, तो 3000 वैकेंसी और 4000 वैकेंसी को ऐड कर दिया जाए तो ये संख्या हो जाती है आपकी करीब 7000। अगर हम बात करें तो इन्हीं वैकेंसी की तो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर ही नहीं रहे हैं 9465 वैकेंसी की, क्योंकि पहली बात तो ये वैकेंसी अभी आनी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये वैकेंसी जो हम बोल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में, तो अगस्त सितंबर तक ये वैकेंसी आएगी। आप सभी को पता है कि आप 4 महीने बाद आरटीआई लगा लेना और 4 महीने बाद ये जो वैकेंसी होंगी आप सभी को जो 9465 बताई गई है, 6000 वैकेंसी जो भर जाएंगी, उन्हें खाली होने के बाद भी 3400 में आपको ये प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और 4 महीने बाद जब आप आरटीआई लगाओगे तो ये करीब वैकेंसी आपकी 5 से 6000 आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप खुद से देख लेना, आरटीआई लगा के भी आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि जो चीजें मैं आप सभी को बोल रहा हूँ वो कितनी सही है कितनी गलत। पहली बात ये है कि आपकी वैकेंसी आएंगी और यहाँ पे वैकेंसी खाली है, इसीलिए आपकी वैकेंसी आएंगी, तो इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है। अगर ये वैकेंसी हम ऐसे समझ ले कि भाई 2026 में आएंगी तो 2026 तक तो बहुत वैकेंसी खाली हो जाएंगी, कोई मतलब ही नहीं है 2026 तक वैकेंसी रुकने का। और ये वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए मैंने आप सभी को ये सारी चीजें अपडेट दी थी। देखो सिंपल सी बात है कि आप मेरी बात सुनो, किसी और की सुनो, तीसरे की, चौथे की, किसी की भी सुनो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी, मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आपका भविष्य है। आप अपने भविष्य के लिए अगर खुद से नहीं सोचेंगे तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। जिसकी जैसे चीजें चल रही हैं वो उसी तरीके से स्मूथली चलती रहेंगी, लेकिन आपके भविष्य पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखो दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे एक चीज मान लेता हूं कि वैकेंसी आने वाली है और एक मैं मान लेता हूं कि नहीं आने वाली है, मतलब इससे ज्यादा तो कोई तीसरी संभावना तो यहाँ पे बनती नहीं है। तो दो ही संभावना यहाँ पे बनती है, या तो वैकेंसी 2024 में आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर आप ये समझे कि हम ये समझ लेते हैं कि वैकेंसी हमारी आएगी और इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे आपको कौन सा लॉस हो रहा है। और हम ये समझ लेते हैं कि वैकेंसी 100% नहीं आएगी, ठीक है, दोनों में कोई पॉसिबिलिटी नहीं रखी है, 100% कंफर्म है। तो हम यहाँ पे ये सोच लेते हैं कि हम तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो अब एक केस समझो कि यहाँ पे हमने ये समझा कि यहाँ पे जब हमने यस माना कि वैकेंसी आएगी और हम तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती है, तो आपका कौन सा लॉस हो जाने वाला है ये मुझे एक बार बताना कि अगर हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं आई तो हमारा ये लॉस हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में जाओ कि हमने यहाँ पे 100% ये मान लिया कि वैकेंसी नहीं आएगी और हमने तैयारी नहीं की, और सेम इसका विपरीत हो जाता है, वैकेंसी हमारी आ जाती है, तो इस कंडीशन में तुम्हें कौन सा फायदा होने वाला है ये मुझे कमेंट करके बताना। तो आपको ये दोनों ही चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखो भाई अगर आपने तैयारी की, वैकेंसी इसकी नहीं भी आती है तो भी आप अदर एग्जामिनेशन की तो तैयारी कर ही रहे होंगे, तो तैयारी तो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने तैयारी नहीं की और वैकेंसी आ गई तो जो अफसोस आपको 2023 की भर्ती को लेके है उससे भी ज्यादा अफसोस आपको 2024 की भर्ती को लेके होने वाला है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। आप हर बार की आरटीआई देख लो, जब भी 3 से 4 महीने बाद दिल्ली पुलिस की आरटीआई लगाई जाती है तो लगभग 2 से 3 हजार वैकेंसी आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और ये प्रक्रिया अब से नहीं चल रही है, हर साल लगभग यही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे 7547 वैकेंसी निकाली गई 1 सितंबर 2023 में और ये 23 जनवरी तक बढ़कर 9465 हो जाती है, तो सीधी सी बात है कि वैकेंसी तो लगातार वैकेंट हो ही रही है। और जब वैकेंसी वैकेंट हो रही है और हम 23 जनवरी से हम ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी आएगी, तो भाई सीधी सी बात है 8 महीने का समय मिल रहा है और इन 8 महीने में ये वैकेंसी बढ़ेंगी, तो हम ये मान लेते हैं 7000 भी ना आए तब भी 6000 वैकेंसी तो आएंगी। और जैसे सिलेक्शन चाहिए वो 6000 में भी सिलेक्शन लेगा जो अभी से तैयारी करेगा, और जो बाद में सोच के तैयारी करेगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तैयारी करेंगे तो वो 7000 की जगह
भले 8,000 आए या 10,000 आए, सिलेक्शन उसका फिर भी नहीं होना है। और यही सच्चाई है, जो बच्चा पहले से एडवांस में सारी चीजों को समझता है उसी का सिलेक्शन होता है। आप एक बार से खुद ये उठा के देखना कि सिलेक्शन होने वालों का कितना परसेंटेज है, तो आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली हर कोई इतनी चीजें समझ जाता तो परसेंटेज सिलेक्शन वालों का ज्यादा होता, फेल वालों का कम होता। लेकिन चीजें कहीं ना कहीं हर बच्चा नहीं समझ पाता, इसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग बता रहा है, वो सही बता रहा है नहीं बता रहा है, वो उसके विवेक पे डिपेंड करता है। लेकिन अपना काम है आप सभी को सही इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि देखो हर चीज आप सभी को समय से पहले अगर मिल जाती है तो वही होता है कि जब समय से पहले कोई चीज मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ये चीज हमें तब मिल रही थी, अगर हम उसे तब ले लेते तो आज हमारी जिंदगी बदल जाती। तो चीजों को समझो और अपने भविष्य का निर्णय आपके हाथ में है। अगर आप अभी लोगे तो हो सकता है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, और नहीं लोगे तो उसके भी जिम्मेदार आप ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल वाली भर्ती का प्रोसेस है और जो आने का मैटर है ना आने का मैटर है, वो आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सीधी सी बात है, आप किसी का मत सुनो, अपने विवेक से डिसीजन लो कि भाई ये सही है गलत है, उसके बाद आप निर्णय करो आपको तैयारी करने में फायदा है या ना करने में फायदा है, तो उसके बाद आपको खुद से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। और जो भी लोग मानते हैं वो अपना छोटा या बड़ा भाई मान के, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि तैयारी कर लीजिए, बाकी के जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ अच्छी होंगी, इसके अलावा ज्यादा मत सोचिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।